मेरे स्वप्न में दीनानाथ आए और मेरा वरण करके गए, मुझसे विवाह करके गए। 56 कोटा जना पधारया, दुल्हो श्री व्रजनाथ। आहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म रो साथ, माई सपना नु वरणा दीनानाथ। मेरा वरण करके गए हैं दीनानाथ। मां, अब शरीर को चाहे जहां भेज दो, मुझे चिंता नहीं। मेवाड़ भेज दो, जयपुर भेज दो, आपको और कोई अच्छा राजकुमार मिले उसके पास भेज दो मुझे। शरीर की मुझे चिंता नहीं। क्यों? मेरी आत्मा को गिरधर अपना बना के चले गए। वो स्वप्नानुभूति मीराबाई की, जो पहले केवल स्वप्न तक रहती थी, आज वो प्रत्यक्षानुभूति हो गई। इसलिए स्वप्न सामान्य नहीं होते, स्वप्न मिथ्या नहीं होते। स्वप्न प्रमाण है आपकी हृदय की स्थिति का। स्वप्न में दूषित दर्शन होता है, स्वप्न में गलत चीजें दिखती हैं, तो आपका मन कितना खराब है देख लीजिए अपने आप। पर स्वप्न में ठाकुर जी की होली दिखाई दे रही है, ठाकुर जी की दीपावली दिखाई दे रही है, वृंदावन के निकुंज वन दिखाई दे रहे हैं, यमुना जी की सुंदर तरंगें दिखाई दे रही हैं, संत जनों के दर्शन हो रहे हैं। और पूर्ण दर्शन नहीं हो रहे, चरणारविंद दिख रहे हैं, हस्त कमल दिख रहे हैं, मोर पुच्छ दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है। ये शुभ संकेत यदि दिख रहे हैं तो बस प्रतीक्षा कीजिए, ठाकुर जी आने ही वाले हैं। आपके हृदय को ठाकुर जी स्वीकार कर चुके। मीराबाई कहते हैं, गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म देखो, अब ये संकेत नहीं है तो क्या है? मैंने अभी तक देखा नहीं था कि यहाँ कौन से ग्रंथ रखे हैं। पंडित जी रख के गए, सबसे ऊपर ही मीरा चरित्र रखा है। मीराबाई नृत्य कर रही है। हो आए नाय विष्णु में दिन राती, हो आए नाय विष्णु में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, ओ गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी। ओ इनके बिन कल ना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे कल ना परत है, जानत मेरी छाती। नामदेव जी महाराज कहते हैं, कीर्तन हो, भजन हो, और उसमें सबसे बड़ा अपराध क्या है कि एक कीर्तन गा रहा है और बाकी बैठ के हाथ बांध के बैठे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है। कीर्तन में कभी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो कीर्तन का अपमान होता है। करताल बजा करके हमारे पीछे पीछे दोहराइए, कितने सुंदर शब्द हैं बाईसा के। इनके बिन मोहे कल ना परत है, जानत मेरी छाती, ऊंचे
बोल गिरधर लाल प्यारे की। श्री राधा रमण लाल की। और पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ओ दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छूं। सुन ली जो मारी बाती। गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर ओ आए नाय बिसरू में दिन राती। 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 गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर। बजाओ उठा के करताल बजाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोल सागर बिहारी लाल की। और यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल राता। गाइए। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। ये संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल राता। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु
गिरधर जन्म मरण रासा जी गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ प्यारो गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है प्यारो गिरिवरधारी नंदलाल मेरो तेरा धारमण बिहारी नंदलाल मेरो है रमण बिहारी नंदलाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ प्यारो रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है रस के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ प्यारो गिरवर धारी गोपाल मेरो है गिरवरधारी गोपाल मेरो है हे राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है रमण बिहारी गोपाल मेरो ओ है सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है कुंज बिहारी नंदलाल मेरो ओ है प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 देखो हमारी कोई बोलने वाली बात तो नहीं, पर सागर में जब कीर्तन होता है तो माताएं खूब भाव से नृत्य करती हैं। नृत्य करना ना करना आपकी इच्छा, पर इतनी संख्या में भाई लोगों में एक ही भैया नाच रहे हैं बस देखो, और ये इतने आनंद से नाच रहे हैं कि वास्तव में लग रहा है कि चित्त में ठाकुर जी हैं तभी नृत्य कर रहे हैं। देखो भाई लोग कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं, पर कभी कभी ठाकुर जी का संकीर्तन हुआ करे तो खूब भाव से नृत्य भी किया करो। अरे ना जाने कितने तन के विकार ऐसे होते हैं जो ठाकुर जी के संकीर्तन में नृत्य करने मात्र से नष्ट होते हैं। जबरदस्ती अब सुन करके मत करना, मन में इच्छा हो तभी करना, नहीं तो केवल करताल बजाते हुए प्रेम से गाओ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है बिहारी नंदलाल मेरो है ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल
कुल रानाता यह संसार, सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नाग, हरि चरणाचितराचि गिरधर, जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। तो स्वप्नानुभूति प्रत्यक्षानुभूति का एक संकेत है, इसलिए स्वप्नानुभूति को सामान्य मत समझिए। आपकी हृदय की स्थिति स्वप्न में अनुभव कराती है आपको कि आपका हृदय कैसा है। कल हम लोगों ने भागवत जी के मंगलाचरण का श्रवण किया। तत्पश्चात वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की और रचना करके श्रीमद् भागवत को गेहे गेहे जने जने स्थापन करने के लिए अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। शुकाचार्य जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई, जिन परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। पूछा गया कि ऐसा क्या किया परीक्षित ने जिसके कारण उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कुछ प्रसंग महाभारत का यहां सुनाया गया। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु, ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श, भ्रग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और उसी समय दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिसके कारण कौरवों का हनन हुआ। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना वर्जित है, तो फिर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार क्यों किया? ठाकुर जी की आज्ञा, भगवान ने आज्ञा दी है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। हम सुना चुके हैं कई बार, लेकिन बहुत समय से नहीं सुना है, इसलिए पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, यह दृश्य देख करके कई धर्म का पालन करने वाले, भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई धर्म की स्थितियों का पालन करने वाले लोगों को बहुत क्षोभ हुआ। वे ये तक भूल गए कि भगवान इस पक्ष में हैं, अगर इस पक्ष की विजय धर्म के विरुद्ध जाके हो रही है तो होने दो। नहीं, धर्म जब कहता है कि धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना वर्जित है, तो फिर इस युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार क्यों किया, और वो भी भगवान ने आज्ञा दे करके। कथा आप सब लोगों को संभवतः पता है कि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग जो है वो लोहे के समान है, केवल उसकी जंघा ही रह गई है। उसमें भी भगवान ही कारण बने थे, क्योंकि जब दुर्योधन को माताजी ने निर्वस्त्र रात्रि में आने के लिए कहा ताकि वो अपने नेत्रों से उसको देख करके अपनी संपूर्ण ऊर्जा से उसको लोहे का बना दें, गांधारी ने, तब भगवान ने ही बीच में आकर के एक केले का पत्ता दिया। बोले कि अरे माँ के सामने निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए, कम से कम कौपीन पहन के तो जाओ, कौपीन नहीं है तो केले के पत्ते से ढक के जाओ। तब दुर्योधन ने भगवान की बात मान के केले का पत्ता लगा लिया, तो सर्वांगीण अंग तो लोहे का हुआ, लेकिन केवल कटी भाग जो है वो रह गया। तब भगवान ने आज्ञा की, भीम ये कैसे भी नहीं मरेगा,
नहीं तो भीम की प्रचंड गदा यदि किसी के मस्तिष्क का स्पर्श कर ले और उसका सिर भेदन ना हो, घुमा घुमा कर। बोले दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, और आप आश्चर्य करेंगे, आपके भैया कृष्ण की आज्ञा से किया। ये बात सुनते ही बलराम जी को क्रोध आया। अधर्म करते हुए जीते पांडव, और वो भी कृष्ण को संग रखते हुए उन्होंने अधर्म किया। मैं ये सहन नहीं करूंगा। तुरंत बलराम जी ने अपने हल मूसल उठाए और सीधे दौड़े कुरुक्षेत्र की ओर। यहां सब पांडव जश्न मना रहे थे अपनी विजय का। इतने में ही देखा पृथ्वी कंपायमान हो रही है। पांडवों ने कहा, भगवान ये भूकंप जैसी स्थिति बन रही है, क्या हुआ? बोले ये प्राकृतिक भूकंप नहीं है, ऐसा भूकंप दो ही स्थिति में आता है, या तो मैं नाराज हो जाऊं या फिर शेषनाग जिनकी सिर के ऊपर तिल के समान पृथ्वी है वो नाराज हो जाए। मैं तो प्रसन्न हूं तो निश्चित है कि शेषनाग ही नाराज हुए, और शेषनाग ही बलराम जी हैं। बलराम जी के कोप के कारण पृथ्वी पर भूचाल आ रहा है। तभी देखा तो श्री बलराम जी महाराज हल मूसल लेकर के और दौड़ रहे हैं और बस चिल्ला रहे हैं, भीम मेरे सामने आ, तू मेरे साथ युद्ध कर, तूने धर्म विरुद्ध कार्य किया। हाँ, दुर्योधन की नाभि से नीचे तूने प्रहार करके उसको निर्बल बना करके और स्वयं जीत गया महाभारत के युद्ध को। यह धर्म विरुद्ध मैं नहीं सहन करूंगा। आज मेरे हल मूसल तेरे मस्तिष्क का भेदन करेंगे। गर्जना करने लगे बलराम जी। तभी भगवान बोले, भीम तुम खड़े रहो, आने दो बलराम जी को, हम देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। बलराम जी महाराज दौड़े। भीम खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं। बलराम जी दौड़ करके आ रहे हैं अपने हल मूसल दिखाते हुए। तभी ठाकुर जी ने एक योजना बनाई और भीम के सामने खड़े होकर के भगवान ने दंडवत प्रणाम किया बलराम जी को। जैसे ही देखा कि लाला दंडवत कर रहा है, कन्हैया दंडवत कर रहे हैं, बलराम जी तो अपना सारा कोप भूल गए। हल मूसल दूल फेंक करके और ठाकुर जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया। एक सीख यहां पर यह मिलती है, बड़े लोगों का क्रोध शांत करने का एक ही तरीका है, उनके चरणार विंद, उनके श्री चरणों को पकड़ लो। हम आपसे निवेदन करते हुए कहते हैं, कितने भी क्रोध में क्यों ना हूं, यदि आप उनके चरण स्पर्श कर लेंगे, चरणों का आलिंगन कर लेंगे, चरणों में लेट जाएंगे, अगर उनका स्वाभाविक क्रोध होगा तो वो शांत हो जाएंगे। और कहीं ईर्ष्या में भर करके, मद में भर करके कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो और आप उसके चरण पकड़ रहे हैं, फिर भी वो अपना क्रोध शांत ना करे, तो समझ जाना कि इस व्यक्ति का क्रोध इसका नाश करेगा। नहीं तो अमूमन 90 बड़े बुजुर्गों को आप चरण पकड़ लो, तुरंत शांत हो जाएंगे। बलराम जी तो सब गुस्सा भूल गए, ठाकुर जी को उठाया, हृदय से लगाया। अरे लाला तू काय को चरणन में प्रणाम करे, अरे मोह तो तेरी बड़ी याद आ रही। लाला तू स्वस्थ तो है ना, इतना बड़ो महाभारत युद्ध भयो तो को खरोंच तो नहीं आई? ठाकुर जी बोले, नहीं भैया मैं ठीक हूं। थोड़ी देर में मानो सारा गुस्सा भूल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब भीम की ओर पुनः दृष्टि गई, लाला तूने यहां बैठ तो बाद में बात करूंगा, पहले या भीम को सबक सिखाऊं, मेरे हलमुशल कहां है? भगवान बोले, भैया क्यों नाराज हो रहे हैं आप, क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं आप भीम को? धर्म विरुद्ध आचरण किया है भीम ने,
धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है और इसने नाभि से नीचे प्रहार करके युद्ध को अपने पक्ष में लिया है। ये धर्म विरुद्ध कार्य मेरे जीते जी तो नहीं होगा। लाला तू तो बड़ो दयालु है, तू तो बड़ो कृपालु है, सबन पे दया करे, तेरी बात अलग है, पर मैं ये सब सहन नहीं करूंगा, मैं याकू सबक सिखा के रहूंगा। ठाकुर जी बोले नाभि से नीचे प्रहार करना अधर्म है। हाँ, और इसीलिए आप आए हो यहां पर। बोले जी। भगवान बोले तो फिर अबला नारी, रजस्वला नारी भरी सभा में निर्वस्त्र की जा रही हो, यह कौन सा धर्म है? एक नारी अपने मासिक धर्म में है, उसके पति जुआ हार गए हैं और वहां यही दुर्योधन, यही दुशासन उसकी साड़ी खींच के निर्वस्त्र कर रहे थे। यह कौन सा धर्म था भैया? बलराम जी निर्वाक हो गए। और यदि वह धर्म अधर्म था तो वहां आप क्यों नहीं आए दुर्योधन का शिरच्छेदन करने के लिए? वहां आप क्यों नहीं आए दुशासन के हाथों को काटने के लिए? एक भरी सभा में नारी का अपमान किया जा रहा था, तब आप नहीं आए। और आज जब महाभारत युद्ध में दो पक्ष युद्ध कर रहे हैं, दो राजा युद्ध कर रहे हैं और राजा युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करता है, केवल नाभि से नीचे जंघा पर प्रहार कर दिया। और यह बात आप भी जानते हैं कि पूरे शरीर में कहीं भी प्रहार करने से दुर्योधन मरने वाला नहीं है, उसकी जंघा पर ही प्रहार होगा, तभी वो गिरेगा। इतना सब जानते हुए भी आप हल मूसल उठा करके यहां भीम को मारने के लिए चले आए। मुझे आश्चर्य हो रहा है आप पर। यदि उस समय आपका यह क्रोध उत्पन्न हुआ होता तो आज महाभारत युद्ध की नौबत नहीं आती भैया। ध्यान से सुनिए, अधर्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए कई धर्मावलंबी उतर आते हैं और धर्म का नाम लेकर के उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अधर्म हो जाने के बाद फिर वहां धर्म का प्रचार करना, धर्म की बातें बताना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जब अधर्म का बीज बोया जा रहा था उसी समय उस पौधे को निचोड़ देना, यह धर्म धार्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है। अब पेड़ बन गया है, विशाल वृक्ष बन चुका है अधर्म का, और अब आप लेकर के गए, अब हम इसको काटेंगे, अब हम इसको नष्ट करेंगे, अब इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे, इसके पीछे हम दौड़ेंगे, इसका हम ये करेंगे। भगवान बोले कुछ नहीं होगा उससे। जब वो पौधा था तभी निकाल देना था, उसके बाद प्रयास करते रह जाओ, क्योंकि वृक्ष का नियम है काट दो वो फिर प्रकट हो जाता है। भैया आज महाभारत युद्ध की नौबत क्यों आई? क्योंकि उस समय दुर्योधन दुशासन बच गए, जिस समय इन लोगों ने अधर्म किया। यदि उसी समय दुर्योधन दुशासन मारे जा चुके होते, बंधुओं एक बात सुनेंगे आप, पूरा महाभारत युद्ध, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से हमारी ओर दृष्टिपात कीजिए, पूरा महाभारत युद्ध, चाहे उसमें शांति दूत बन के जाना हो, चाहे उसमें पांडवों को विजय दिलाना हो, चाहे अर्जुन के रथ का सारथी बनना हो, जो कुछ भी भगवान ने किया सबके पीछे एक ही बात थी, द्रौपदी का चीरहरण। ठाकुर जी उसको सह नहीं पाए। आगे प्रसंग आएगा, भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं मुझसे बड़े पापी दुर्योधन, मुझसे बड़े पापी दुशासन, मुझसे बड़े पापी कृपाचार्य आदि सब लोग, पर उनको आपने एक बाण मारा, उनको आपने एक गदा मारी, और मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति जिसने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन निर्वहन करने वाला, मैं सत्यवादी, मैं सद्मार्ग पर चलने वाला भीष्म पितामह, मुझे आपने असंख्य बाण मार दिए।
मैं इतना जानता हूं, मैंने विवाह नहीं किया, जब कभी भी स्त्रियों का दर्शन किया तो उनके प्रति मातृभाव या बहन भाव ही रखा। और स्त्रियों के प्रति दूरदृष्टि रखने वाला वो दुर्योधन, उसको आपने इतनी दर्द भरी मृत्यु नहीं दी जितनी दर्द भरी मृत्यु मुझे दी है। कारण क्या है नाथ? 100 जन्मों में मैंने पाप नहीं किया, फिर भी इतना कष्टदायी मृत्यु मुझे क्यों हो रही है? भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, पाप करने वाला पापी होता है, पर पाप होते हुए देखने वाला महापापी होता है। कोई पाप कर रहा है और आप उस पाप को रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी खड़े खड़े केवल देख रहे हो, ठाकुर जी कहते हैं उससे दुगना बड़ा पाप आपका है, क्योंकि आप सामर्थ्य होते हुए भी मुंह पर चुप्पी लगाए बैठे हो। आप यदि खड़े होकर के एक उंगली उठा देते और एक बार कहते, दुर्योधन खबरदार, जो तूने द्रौपदी का स्पर्श भी किया तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। मैं उस समय चीरहरण के समय दुर्योधन को नहीं देख रहा था, दुशासन को नहीं देख रहा था, मैं उस समय उस सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह को देख रहा। लेकिन जब पता चला कि दुर्योधन भीष्म पितामह के होते हुए भी द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि दुर्योधन, दुशासन, इन सब की मृत्यु तो एक तरफ है, भीष्म पितामह की मृत्यु सबसे कष्टदायी होगी। क्यों? ये योग्य होते हुए भी देख रहे थे। धर्म की परिभाषा है क्या हम जानते ही नहीं हैं, बस क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है इसलिए सब आगे आ जाते हैं। हम बहुत सीधे साधे कथावाचक हैं, हम ज्यादा विवादित बोलते नहीं कभी भी, और हम बोलना भी नहीं है, बस संकेत में आपको समझा रहे हैं। धार्मिक बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, धर्म के लिए कदम उठाना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, अंदरूनी रूप से अधर्म को जन्म ही ना लेने देना यह बड़ी बात होती है, अधर्म को होने ही ना देना। आज पूर्व मंत्री और पन्ना के विधायक श्री ब्रजेंद्र प्रताप जी पधारे हैं। श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर भोपाल से पधारे हैं। श्री विनोद जी पूर्व अध्यक्ष पर्यटन विभाग पधारे हैं। श्रीमती निर्मला सप्रे जी विधायक बीना पधारे हैं। श्री आकाश सिंह जी भाजपा के अद्भुत नेता भी आज पधारे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये खूबसूरती है मध्य प्रदेश की, इतने बड़े बड़े नेता आ जाते हैं फिर भी कथा में कोई विघ्न नहीं आता, विक्षेप नहीं आता, सब चुपचाप बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, कथा के रस को और वर्धन करते हैं। अन्य प्रांत के नेता विधायकों को सीखना चाहिए कथा में हम कैसे जावें, ऐसे जावें जैसे मध्य प्रदेश के राजनेता कथा में आते हैं, चुपचाप आके कथा सुनते हैं। कथा का यही तो स्वरूप है, कथा का स्वरूप इसके इतर कुछ और नहीं होता। यही स्वरूप कि हम कथा में गए और पड़ोसी को भी नहीं पता चला कि हम बैठ के सुन के चले आए। अब हमारे लिए कथा है, सबके लिए कथा है, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? अधर्म हो जाने के बाद धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए आना, अब तो यही करना पड़ता है, लेकिन बात अच्छी तब हो जब अधर्म होने ही ना दिया गया होता। भैया आप भीम को मारने के लिए आए, मैं आपको भीम को आपके हवाले कर देता, लेकिन कब? जब आप उस समय भी आए होते जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था।
मैं आपके पक्ष में खड़ा होकर के भीम का शिरच्छेदन करता, यदि उस समय भी आपने ये किया होता। बंधुओं, ठाकुर जी की बुद्धि के आगे हम लोग बड़े फेल हो जाएंगे। कभी अगर हम लोगों को मृत्यु के बाद तो भगवान के सामने निर्णय होगा ना, नर्क जाना है, स्वर्ग जाना है, कहाँ जाना है, उस समय ठाकुर जी फिर सारी गिनतियां करवाएंगे। आप लोग कहोगे हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया। फिर ठाकुर जी ऐसी एक बात बताएंगे जो आपके मन में ही नहीं थी, तुमने ये भी तो किया था, ये क्यों भूल रहे हो, तुमने ऐसा भी तो किया था। तो ठाकुर जी कहां कौन सी बात अपने मन में रख के बैठे हैं कोई पता नहीं है। इसीलिए सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी का मतलब पता है? समान दृष्टि जिसकी है, सबको एक दृष्टि से जो देखता है। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित। बंधुओं, ये नाम जप के लिए आज्ञा क्यों करते हैं गुरुजन? क्योंकि नाम जप औषधि है। कई इतने दुर्गुण हमारे और कई ऐसी क्रियाएं हम करे बैठे हैं जो हम करके भूल गए, पर ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी को सब पता होता है। इसलिए इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, इतना नाम जप से ठाकुर जी मिलेंगे बाद की बात है। पहले जो आपका किया धरा है उसका हिसाब बराबर होता है नाम जप से। जो आप करे बैठे हो और इस जन्म में नहीं कितने जन्मों में करे बैठे हो, पहले उनका समाधान करता है नाम जप। नाम जाकर के पहले उनको समाप्त करता है, उनको नष्ट करता है। उसके बाद जब वो पूर्व का सारा नष्ट हो जाता है, तब जाकर के नाम जप भगवत प्राप्ति के लिए होना प्रारंभ होता है। कई लोग एक साल में ही रोने लगते हैं, ठाकुर जी नहीं मिल रहे, हम तो इतने दिन से रज लगा रहे हैं, इतने दिन से नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, एक साल हो गया, अभी ठाकुर जी मिल। अरे एक साल में? आज ही एक बात, सुबह कई हम कथा में एक बात कहते हैं, आज यहां पर कथा सुनने वाले लोग अपनी आयु देखिए, कितनी आयु है आपकी? कोई 18 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है। और कथा सुनने के बाद में इच्छा हो गई कि अब ठाकुर जी हमको मिलें। भाई 18 साल दुनिया को दे के देख ली, अब 18 साल ठाकुर जी को भी तो दो। 25 साल पूरी दुनिया के विषय भोगों को दे के देख लिया, अब जरा 25 साल नाम को दे के तो देखो। हम दुनिया को इतना दे चुके हैं तो फिर नाम को एक साल में ही क्यों फल चाहते हैं? नाम अंदरूनी रूप से क्या कर रहा है आपको नहीं पता। आपके कितने कितने हिसाब पेंडिंग पड़े हैं, कितना कर्जा चढ़ा है आपके ऊपर पापों का। नाम पहले उनको नष्ट करेगा, और जब नष्ट हो जाएंगे तब आपका नाम जब भगवत प्राप्ति कराएगा। तो आज जिस समय आप पहली बार वृंदावन गए, जिस समय आप पहली बार कथा में आए, जिस समय आप पहली बार आचार्यों के चरणों में गए, उस दिन अपनी आयु पूछिए कितने साल के हो। पहली बार वृंदावन 18 साल की उम्र में गए तो अब 18 साल वृंदावन को दे के देखिए, तब ठाकुर जी कृपा करेंगे। और ये समान तो होना ही नहीं चाहिए। 18 संसार को दिए तो 18 नहीं, 1 साल ज्यादा दो, ठाकुर जी को थोड़ा बढ़ा के दो, फिर देखिएगा क्या कृपा होती है, क्या अनुभव होता है। हम लोग बड़े विचित्र हैं। हनुमान जी, शंकर जी के 16 सोमवार करके हमको सब कुछ चाहिए, और 16 सोमवार में हमको शंकर जी से सब कुछ चाहिए, और 16 साल संसार के विषयों में जो गलत गलत किया उसका कोई हिसाब नहीं।
एक तरफ 16 साल हैं और एक तरफ केवल 16 सोमवार हैं। शंकर जी कहेंगे भाई थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ के आ, गणित अपनी अच्छी करके आ। एक साल में 365 दिन होते हैं, 16 साल तेने इतने गलत काम किए और मुझसे 16 दिन में ही तू खुश होना चाहता है। वो तो भोले बाबा हैं बेचारे, हो तो वो 2 दिन में ही खुश जाते हैं। लेकिन आप लोग विचार करके देखो कि हम ठाकुर जी को देते कितना समय है। इसलिए हमारे कौन से कर्म ठाकुर जी को याद रहते हैं, इसलिए नाम जप करो। उस नाम जप से क्या होगा, वो मिट जाएगा, ठाकुर जी की स्मृति से चला जाएगा। फिर ठाकुर जी हमको उस गलती के आधार पर दंडित नहीं करेंगे। ठाकुर जी दंडित करते नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी नाम जप करके अपने उस कृत्य को नष्ट करो। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। इतने सुंदर सुंदर पद हैं हमारे आचार्यों के, इनमें सारा सार भरा है। सूरदास जी का पद है। तो भगवान कहने लगे बलराम जी इसको मत मारिए, भीम ने गलती नहीं की है, बल्कि भीम का कृत्य धर्म ही माना जाएगा। दाऊ दादा बोले कैसे? क्योंकि भीम ने नाभि से नीचे प्रहार किसको किया है वो व्यक्ति भी तो देखिए। वो व्यक्ति कौन है? बोले महाअधर्मी दुर्योधन। महाअधर्मी दुर्योधन को मारने के लिए धर्म का रास्ता अपनाएंगे हम। अधर्मियों को मारने के लिए तो अधर्म का ही रास्ता अपनाया जाएगा, वही धर्म कहलाएगा। अब कोई गौ हत्या करे बैठा है, गौ तस्करी करे बैठा है, अबला नारियों के साथ में गलत व्यवहार करता है, परिस्त्रियों के साथ गमन करता है, गलत गलत सारे उसने काम कर रखे, ये महापाप की श्रेणी में आते हैं। गौ हत्या, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, छोटे बालकों की हत्या, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, गुरुद्रोह, गुरु की हत्या, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। और महापाप करने वाला व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो उसके लिए हम धर्म का पालन करेंगे कि धर्म कैसे हो, इसको दंडित धर्म के आधार पर दिया जाए? नहीं, उसको तो अधर्म के आधार पर ही दंड दिया जाएगा, क्योंकि वो महापाप की श्रेणी में है। तब दाऊ दादा ने प्रणाम करी, लाला तू ज्यादा गुस्सा मत करे, ठंडो है जा। इस प्रकार महाभारत का युद्ध पांडव जीते। लेकिन दुर्योधन मरा नहीं है। जंघा पर प्रहार करने से कोई मरता है? अचेत होकर गिर पड़ा है, बस उठ नहीं पा रहा है। तभी वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मैं पहले ही कह रहा था मुझे अपना सेनापति बना दो, तुमने मेरी एक नहीं मानी, अब भी समय है, तुम आज्ञा दो, मैं इन पांडवों को जीवित नहीं देखूंगा। बंधुओं देखिए, महाभारत में जितने पात्र हैं, बहुत ध्यानपूर्वक हमारी ओर देखिए। कभी अवसर मिले ना तो महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर हैं, गिनती कीजिएगा। संपूर्ण महाभारत में जितने पात्र आपको मिलेंगे उतने ही प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, उससे एक भी आगे नहीं, एक भी कम नहीं। और जहां तक मेरा अनुमान कहता है आपको 81 प्रकार के लोग मिलेंगे महाभारत में, 81, और ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये 81 प्रकार के स्वभाव, व्यवहार, विचार वाले लोग ही इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। 8 अरब खरब जितने भी हों, 81 प्रकार के व्यवहार हैं और वो सब महाभारत में है। इसलिए महाभारत का हर एक व्यक्ति हम हैं।